वो इमरान नाम का लड़का है, उसके अब्बू का नाम शरीफ है। अच्छा। जब भी मैं बाहर आती थी ना, वो मेरे पीछे भागता था, बाइक पे भी जाता था। जब मैं अपनी अम्मी के पास आती थी, इधर भी मेरे पीछे आता था। अच्छा। अगर मैंने मिन्नत की, मना किया कि भाई मेरे पीछे ना आया करो, ठीक है। भाई थोड़ी मेहरबानी कोई अपने जैसी लभो, मैं माड़ी मैं इंजदी नहीं दी, मेरी मजबूरी है बाहर आना, मेरे बच्चे छोटे ने। वो कहता था मैं आपके साथ बदतमीज़ी करूँगा, ऐसी करूँगा, दुनिया को दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, तुम्हारे में आकड़ बहुत ज़्यादा, तुम मुझे आकड़ दिखाती हो। अच्छा, उसकी डिमांड क्या थी, चाहता क्या था, वो करना क्या चाहता था? मेरी इज्जत ख़राब करना चाहता था और कुछ भी नहीं, गाँव वालों के सामने। अच्छा। तो ये सारा वाक़या कब से स्टार्ट हो रहा था? तकरीबन 8-9 साल से। 8-9 साल से प्रोसेस चलता रहा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि उसने आपके साथ कैसे बाज़ार में, मतलब आपके बदतमीज़ी की आपके साथ? मेरे पीछे आया और मुझे आवाज़ें दी उसने 3। मैंने नहीं बात सुनी, मैंने देखा ही नहीं पीछे। वो मेरे नज़दीक आके मेरी बाजू पकड़ी, उसने कहा था बाइक पे बैठो। मैंने कहा भाई मैंने नहीं बैठना, आप जाएं। मैं अपने सुसर की दवाई लेने आई थी शाम कोट में, और मैं नहीं बैठी। और फिर उसने हमारे महल्लेदार में साथ ही लड़का जो हमारी शादी में शामिल था, जो मेरी शादी मसलन उन्होंने की है, वो सामने आया तो उसने मेरी बाजू छोड़ दी और आगे जाके फिर रुक गया। मैं पैदल आ रही थी घर, जब मैं फिर आगे थोड़ा सा आई हूँ, आगे वो फिर खड़ा, उसने कहा मेरी बाइक पे बैठ जाओ तो अच्छी रही होगी, नहीं तो फिर आपकी इज़्ज़त दुनिया देखेगी सड़क पे ही। और मैंने अपने मियाँ को कॉल की, मैं कॉल करती करती घर चली गई हूँ। घर गई हूँ तो मैंने उसको बताया, उसने क्या कि अम्मी अब्बू को बोल। मैंने सास को और ससुर को बोला है, ये दोनों इन्होंने कहा है कि आज शाम को ना उनके घर जाएंगे सारे जी, वो आ जाएंगे घर आ जाएंगे, फिर जाएंगे उनको बोलेंगे कि अपने लड़के को समझाओ और ये बात अच्छी नहीं है। और शाम तो उन्हें क्या थी, वो 6 बजे हैं तो वो हमारे घर ही आ गए। हमारे घर आके उन्होंने दरवाज़ा खड़काया, एक उसके साथ चाची थी उसकी, उन्होंने दरवाज़ा खड़काया, मैंने दरवाज़ा खोला है और इमरान ने मेरे गूद से पकड़ के बालों से और मुझे नीचे फेंका है। मेरे अभी भी निशान है चेहरे पे, उन्हें नीचे पकड़ा है, मारा मुझे। तो मेरी सास आगे भाग गई है, मेरे ऊपर आई है, उसको चलते चलते भी 5 मिनट लग गए हैं क्योंकि उसका लात टूटी हुई है, टांग टूटी हुई थी। टांग टूटी हुई है। वो मेरे साथ जब मेरे पहुंची उन्होंने भी पकड़ लिया, उसको भी मारते रहे हैं। मेरी नंद कमरे से बाहर आई, वो ये बोलती रही मेरी भाभी को और मेरी अम्मी को ना मारो। मेरे ससुर भी नहीं चल सकते थे, वाशरूम भी नहीं, हम इसको पकड़ के लेके जाते थे वाशरूम। पता नहीं ये कमरे से कैसे बाहर आया। इन्होंने भी कहा कि ऐसे ना करो, हम माफ़ी मांगते हैं, हमारी नो को ना मारो, हमारी इज्जत ना खराब करो। उन्होंने इसे भी मारा है। मतलब कि आपने उनके घर जाना था लेकिन वो आपके घर में पहले आ गए? जी, वो पहले ही आ गए। और महल्लेदारों को मैंने बोला था कि ये ऐसे करता है, इसको समझा दो, मेरे साथ ऐसे ना करे, मैं ऐसी नहीं हूँ। अच्छा। मेरी मजबूरी है बाहर आना, लेकिन वो नहीं समझे। अगर थाने में मैंने गई हूँ, थाने में मैंने बोला है, मुझे उधर से भी झिड़के ही पड़ी। वो कहते हैं जब वो घर में आए तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? जी, पुलिस को फ़ोन किया था। 15 पे कॉल की थी, पुलिस आई थी लेकिन वो चले गए थे। ठीक है। वो दुकान पे भी गए, उनके घर भी गए, वो चले गए थे। उसके बाद पता नहीं पुलिस ने पीछे पैसे खाए और मुझे कहते हैं कि 302 की भी सुलह ही होती, सुलह कर लोगी तो अच्छी रह जाओगी, अच्छा। वरना कुछ भी नहीं आपका होना। ठीक है। मैंने कहा मैंने सुलह नहीं करनी, मैं घर चली गई हूँ। फिर मैंने कॉल की थानेदार को कि भाई क्या इस मसले का करना, कहता हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। फिर मैं डीपीओ साहब के पास आई हूँ। डीपीओ साहब ने इधर से दरखास्त भेजी कंगनपुर थाने से। पहले उन्होंने पर्चा नहीं किया था और बाद में जब डीपीओ साहब की दरखास्त गई है ना, फिर उन्होंने कॉल भी इधर से गई थी और दरखास्त भी गई थी, फिर पर्चा किया। और लेकिन उन्होंने वो आदमी नहीं पकड़ा, ना इमरान पकड़ा, ना रशीद, और ना ही वो दूसरे लड़के, और ना ही जुम्मिया को पकड़ा है। अच्छा, कितने लोग आपके घर में आए थे? एक औरत थी और 4 आदमी थे। 4 आदमी कौन कौन थे? एक इमरान शरीफ था और एक रशीद शरीफ था और एक फीस था और एक शान था। अच्छा। एक जुम्मिया उनकी चाची थी इमरान की। ठीक है। ये आए थे, जुम्मिया ने दरवाज़ा खड़काया और मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने अम्मी को बोला, उन्होंने कहा खोल तो, पता नहीं कौन होगा, दरवाज़ा तो खोलोगी तो पता चलेगा ना। अभी मैंने दरवाज़ा बाहर का खोला ही उन्होंने मुझे दरवाजे से पकड़ लिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पुलिस ने आपको क्या क्या कहा कि जी आप सुलह कर लो, और क्या क्या बातें करते रहे? पुलिस मेरे से पैसे मांगती, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा। मैं पैसे कहाँ से दूँ, हमारी रोटी नहीं पकती, हम पैसे कहाँ से लाएं? पंजाब पुलिस पैसे मांगती है? जी, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मैंने दिए भी हैं, मैंने 50,000 पता नहीं कहाँ से कर्जा चुक के दिया है। अच्छा, आपने कर्जा भी उठाया? कर्जा भी उठाया, इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। हम कहाँ से खाएं, कहाँ कर्जा दें या खाएं? बीमारों की दवाइयाँ लाएं, क्या करें? आपका खामन क्या करता है?
वो इधर लाहौर में मेहनत मजदूरी करता है, 15 दिन बाद जाता है या महीने बाद। जब वो घर जाता है अभी उसके पीछे भी लग जाते हैं, उसको मारने के लिए तुले हुए हैं। नाज़रीन देखें कि पंजाब पुलिस कहती है कि जी हमें पैसे दें, और 50,000 रुपया इस बेचारी बहन ने 50,000 रुपया किसी से कर्ज़ा उठा कर पुलिस वालों को पैसे दिए, पैसे लगा रही है अपने केस के ऊपर। पहले तो FIR नहीं कर रही थी, ये DPO के पास पेश हुई हैं, उन्होंने बाद में FIR काटी है। FIR काटने के बाद अभी तक मुल्ज़म गिरफ़्तार नहीं किए। उन्होंने घर पे भी दावा बोला है कि जी घर में आके इसके ऊपर तशद्दुद किया और इसके ससुर को भी, सास को भी मतलब मारा है। तो बदमाशी फुल सरेआम कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में जाते हुए भी इसको मतलब टॉर्चर करते हैं, तंग करते हैं। मेरी IG साहब से ये दरख्वास्त है कि इस बहन को इंसाफ दिया जाए। अगर आज इसको इंसाफ नहीं मिलेगा, कल को कोई और भी बहन इस मामले में आ सकती है, इस केस पे आ सकती है। मैं उस पंजाब पुलिस वाले को कहना चाहता हूँ, आपकी बहन के साथ अगर कोई ऐसा करे, क्या आप सुलह के लिए कह लेंगे कि आपकी बहन के कपड़े फट गए हैं या कपड़े फाड़ दिए गए हैं, आप कहेंगे कि जी कोई बात नहीं, मेरे घर में कपड़े फाड़े, मेरी बहन के कौन सा बाज़ार में फाड़े हैं, फिर आप सुलह करवा देंगे, फिर आप सुलह कर लेंगे अपनी बहन की वजह से? देखिए किस तरह के वो लोग हैं, वो कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, कपड़े घर में फटे हैं, कौन सा बाज़ार में फटे हैं। बड़ी हिम्मत वाली बात है। लेकिन खैर IG साहब जितना जल्दी हो सकता है इनको इंसाफ मिले, इंसाफ चाहिए बस। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।